लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी कई सीटों पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिन सीटों पर पेच अटका है वहां या तो वर्तमान सांसद का टिकट कट सकता है या फिर विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा निगाहें बीजेपी पर टिकी हुई है, जिसने अब तक कई बड़े नेताओं के टिकटों का ऐलान नहीं किया। दोस्तों, आखिर इन पार्टियों के अंदर खाने चल क्या रहा है, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बीएसपी की उस सियासी चाल की बात करते हैं जिसने इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, मायावती ने लोकसभा चुनाव में अभी तक अपने कुछ ही पत्ते खोले हैं, लेकिन इन पत्तों की चाल ऐसी है जो सपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे जानने के लिए आपको बीएसपी के उन उम्मीदवारों का नाम जानना होगा जो हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में जंग के लिए उतरे हैं। मायावती ने मुरादाबाद से इरफान सैफी, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई, पीलीभीत से अनीस अहमद खान और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को मायावती ने प्रत्याशी बना दिया है। इन उम्मीदवारों के नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि मायावती की निगाह किस तरह सपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। यही नहीं, सवर्ण वर्ग को साधने के लिए मायावती ने ब्राह्मण वर्ग को भी मैदान में उतार दिया है। यानी इंडिया गठबंधन की हवा निकालने की मायावती ने पूरी तैयारी कर ली है। रही सही कसर ओबीसी निकालने को बेकरार दिख रहे हैं। बसपा ने ये अपने कार्ड खोले नहीं हैं कि इंडिपेंडेंट हालांकि कहे बसपा यही रही कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन चर्चाएं ये भी है राजनीतिक गलियारे में कि कांग्रेस बसपा से संपर्क साधे हुए है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि सपा और बसपा का 36 का आंकड़ा है, तो समाजवादी पार्टी को मुझे ये लगता है कि शायद इस बात का एक डर या आशंका कि ऐसा ना हो कि जयंत चौधरी के तरीके से ये गठबंधन बसपा में चले जाए, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन बन जाए। एक तरफ सपा की चिंता बीएसपी ने बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करके अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रही है। खासकर रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं होने से कार्यकर्ताओं में निराशा घर कर गई है। ऐसे में सपा कांग्रेस पर उम्मीदवारों का ऐलान करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस का नेतृत्व इस समय असमंजस में है। वह तय नहीं कर पा रहा है कि प्रत्याशी घोषित करें तो कब करें। अखिलेश यादव दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करें। इसके पीछे एक कारण है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके आदमी हो, चुनाव चिन्ह कांग्रेस का हो, पंजा हो, और लड़े उनके आदमी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे। दोस्तों, एक तरफ इंडी गठबंधन में खलबली मची है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं आपको। दरअसल यूपी में बीजेपी ने कई मौजूदा सांसदों की सीट पर अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। खासकर सुल्तानपुर, पीलीभीत, बरेली जैसी सीटों पर जहां पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, वहां पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि इन जैसी 24 सीटों पर बीजेपी दूसरे उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। इन सीटों पर योगी सरकार के मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के किसी भी आला नेता की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया। लिहाजा बस कयासों और अफवाहों का दौर जारी है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बीजेपी और दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर देती। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।